रविंद्र मेहता जी मेरे बड़े भाई हैं। जैसे भी अगर पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलती है। संजय जी ने कितनी बड़ी फाइल आगे भेजी है कि टिकट संजय रेवड़ी को ही मिले? विकास जिसको कहते हैं मॉडल पेश किया वार्ड नंबर 8 का, ऐसा ही विकास का मॉडल मैं टोहाना शहर को पेश करना। जजपा के खाते में आई तो संजय की टिकट कट गई। कोई बात नहीं संजय जी, आप तो ना दावेदारी बताने लग गए। आप दावेदारी ना बताइए, आपका एजेंडा क्या है वो बताइए। मानसिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी हूँ। हाँ, मजबूत हूँ। आर्थिक रूप से कितने मजबूत? अभी तक आपने नहीं गई, फिर मेरे को क्यों बता रहे हैं आप? संगठन में पहले कहना चाहिए आपको। नहीं, संगठन में आप चोरी रख रहे हैं बात को, यानी आपने कह दिया। मैं हर परिवार से 100 का नोट भी लूंगा और वोट भी लूंगा। जब मेजें थपथपाई जाती थी वार्ड नंबर 8 के लिए, ताली बजाई जाती तो मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता था। अभी टोहाना नगर परिषद चुनाव की जैसे मैंने बताया है कि अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई, मगर चर्चाओं का बाजार पूरा गर्म है। और आज मैं जहां मैं पहुंचा हूं वो जगह है एक ऐसे पार्षद की जिसके घर में खड़ा हूं और आप ऊपर से नीचे तक तस्वीरें देखेंगे तो बड़े नेताओं के साथ उसकी नज़दीकियां इस तस्वीर से जागरूक होती हैं। मगर इन नज़दीकियाँ कितनी नज़दीकियाँ हैं, कितना इनको लाभ मिलेगा वो बात अलग है। मगर मार्केट में बात है, मगर बाज़ार में बात है, राजनीतिक मंच पर ये बात है कि इस व्यक्ति को चेयरमैन चुनाव के लिए जनता के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। संभावित उम्मीदवार हैं। सबसे पहला तो हमारा इनसे यही सवाल रहेगा, संभावित उम्मीदवार हैं कि नहीं? अगर ये कहेंगे हैं तो हम शुरू कर लेंगे, वरना इस इंटरव्यू को यहीं भी ख़त्म किया जा सकता है। सबसे पहले तो ये बताइए, संभावित उम्मीदवार हैं? जैसा जनता चाहेगी, जैसा हाईकमान के आदेश होंगे, उसी प्रकार से हम संभावित उम्मीदवार के रूप में टोहाना के शहर की चेयरमैनी का दावा करेंगे। चेयरमैनी का दावा करेंगे। बड़ा नपा तुला और राजनीतिक बयान दिया। हालांकि इस बात को हम कुरेदेंगे क्योंकि हर व्यक्ति कहता है कि अगर जनता कहेगी, जनता तो किसी के घर कोई वोटों का थब्बा लेके जाती नहीं। अब संजय जी ये बात कह रहे हैं, इस बात को करेंगे। और कैमरे के सामने मैं हूं नवल सिंह और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं पवन जी। जय हिंद, जय भारत। हम जुड़ रहे हैं आपसे। मेरा एजेंडा ऐसे होगा टोहाना के विकास की इस श्रृंखला में। हम पहुंचे हैं संजय रेवड़ी जी के घर, जो अभी नगर परिषद में पार्षद रहे हैं और वर्तमान समय में ये बात है कि वो टोहाना के नगर परिषद चेयरमैन पद के भाजपा की तरफ से मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। ये बात कितनी सच है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की और जजपा की गठबंधन की सरकार आज श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में चल रही है और सफल रूप में चल रही है। गठबंधन के तहत ही ये सभी फैसले होने हैं। गठबंधन के तहत ही इन चुनावों को, ये कोई छोटे चुनाव नहीं है, बड़े चुनाव हैं, इन चुनावों को लड़ा जाएगा। हो सकता है हाईकमान निर्देश दे, आदेश दे कि सिंबल पर भी ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और जजपा लड़ सकती है। जिस प्रकार हाईकमान जजपा के खाते में आई तो संजय की टिकट कट गई। कोई बात नहीं, जैसे भी हाईकमान के आदेश होंगे, निर्देश होंगे, अगर जजपा में के खाते में अगर टिकट आती है तो जजपा के कैंडिडेट के भी हम पूरी सहयोग करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, उनके लिए भी वोट मांगेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे। कोई मनभेद तो नहीं रहेगा? कोई मनभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं, उनके साथ चलेंगे। किसको मानते हैं कि जननायक जनता पार्टी में बात होती है तो किसका नाम आएगा? मैं नाम ऐसे कैसे बता सकता हूँ, ये तो हाईकमान। भाजपा में आएगी तो किसका नाम आएगा? भाजपा में भी बहुत दावेदार हैं, मेरे अलावा बहुत दावेदार हैं, काफ़ी लोग। 5 के नाम ही बता दीजिए, बहुत तो हमें लग नहीं रहे। ऐसा है जी, ये सारा काम हाईकमान का है। जैसे हाईकमान चाहेगा हम उसी के दिशा निर्देश होंगे, जो हाईकमान के उसी के अनुसार करें। संजय जी हालांकि बचना शुरू कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सीधा पूछ लेते हैं। रविंद्र मेहता जी का नाम आ रहा है, आपके जोड़ीदार हैं, नगर परिषद में उप प्रधान प्रतिनिधि भी रहे हैं, उनका नाम आता है तो क्या रहेगा? रविंद्र मेहता जी मेरे बड़े भाई हैं। जैसे भी अगर पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिलती है, तन मन धन से पूरी तरह से सहयोग करेंगे। इस तरह के सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। मगर जो हमारा एजेंडा है कि टोहाना का विकास कैसे होगा, क्योंकि संजय रेवड़ी जी वर्तमान में पार्षद भी रहे हैं, टोहाना की समस्याओं से जुड़े रहे हैं। टोहाना को क्या सोचते हैं कि आप बने या कोई भी बने, क्या टोहाना का एजेंडा होना चाहिए विकास का? बताइए, आपके पास क्या मास्टर प्लान है? सबसे पहले मैं तो ये कहूँगा, जो ये चेयरमैन का पद है, सरकार, प्रशासन और जनता के बीच की कड़ी है। अगर ये कमज़ोर कड़ी बन जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी जनता को होगा। क्यों? उनके काम नहीं बन पाएंगे। अगर वो कड़ी मजबूत होगी, मजबूत कड़ी ही अधिकारियों से, प्रशासन से, सरकार से, जैसे कोई फंड की व्यवस्था करनी है। संजय जी आप तो ना दावेदारी बताने लग गए। आप दावेदारी ना बताइए, आपका एजेंडा क्या है वो बताइए पहले। दावेदारी पे हम आते हैं धीरे धीरे करके। दावेदारी नहीं बता रहा जी, मैं ये बता रहा हूँ भी कम से कम हमारा चेयरमैन टोहाना नगर परिषद का ऐसा होना चाहिए जो मजबूत आदमी। नहीं, मेरा सवाल ये है कि टोहाना के विकास के लिए आपका क्या एजेंडा है? आप टोहाना के विकास के लिए मैं मेरा एजेंडा बताता हूँ। उसमें जैसे
आपको पता ही है, प्राचीन काल से जब टोहाना शहर हमारा बसा हुआ था, 4 गेटों के अंदर हमारा टोहाना छोटा सा शहर बसा हुआ था। संजय जी बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं और मुझे लगता है आप ये उस बात पे आ गए, आप ध्यान से सुनिएगा इनको। तो जब 4 गेटों के अंदर टोहाना का शहर बसा हुआ था, जैसे जैसे हमारे टोहाना शहर का फैलाव होने के बाद अब मेरा खुद का सपना है भाई टोहाना के अंदर सबसे ज़्यादा काम होना चाहिए वो है सौंदर्यीकरण। जैसे हमारा रतिया रोड पर मनोहर लाल जी की देन है या हमारे सुभाष बराला जी की देन है, शहीदी गेट बना है। उस शहीदी गेट के बनने से जो हमारे टोहाना का रतिया रोड का जो स्वरूप बना है वो देखने लायक है। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ हमारे 2 मेन रोड जो टोहाना को कनेक्टिविटी देते हैं, जिसके अंदर हिसार रोड हो गया और दूसरा रोड हो गया चंडीगढ़ रोड। मैं चाहता हूँ इसी प्रकार के दोनों स्वागत गेट उन पे भी बनने चाहिए, जिससे भी टोहाना में जो भी आदमी बाहर से एंट्री करे तो उसको पता लगे कि मैं टोहाना शहर में आया हूँ। उसके अलावा मैं चाहता हूँ जैसे टोहाना शहर के अंदर जो फुटपाथ बने हुए हैं, हमारे फुटपाथ जर्जर हालत में है। मैं ये चाहता हूँ बड़े बड़े शहरों में जिस प्रकार कंक्रीट का एक फुटपाथ होता है, सीसी रोड, उस अंदर गैलरी सी बनी होती है, उस टाइप का फुटपाथ बना के उसके अंदर ग्रीनरी करी जाए, जिससे टोहाना के शहर में जो भी एंट्री करे जो उनको पता लगे भी हाँ वाकई में टोहाना शहर को सौंदर्यीकरण है। इसी प्रकार एक रेडी मार्केट हमने पिछले कार्यकाल के दौरान श्री सुभाष बराला जी ने बनवाई थी डाकघर के पास, उसके बहुत अच्छे हमारे को रिजल्ट मिले। इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कि 2 पॉइंट और ऐसे, 1 पॉइंट गोगा मेडी के ऊपर हो और 1 पॉइंट सिविल अस्पताल के अंदर हो, जिससे आम जनमानस को आवागमन में कोई दिक्कत ना आए, जाम की स्थिति ना पैदा हो। इस प्रकार की 2 रेडी मार्केट की मेरी माइंड में है। रेलवे रोड पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों रेलवे रोड पर हम जब भी निकलते हैं आम जनमानस को वहाँ ट्रैफिक मिलता है, जाम की दिक्कत से सामना करना पड़ता है। तो वहाँ भी हमारे पास 2 स्कूल पड़े हैं, तो जिस प्रकार से इसी प्रकार कोई भी ऐसी पार्किंग की वहाँ व्यवस्था हो जाए तो जिससे हमारे आम जनमानस को इस सुविधा रहे। तो संजय जी ने बड़ी बेहतरीन ढंग से, जैसे मैंने कहा था, इन्होंने तैयारी की हुई है, एक तरह से इन्होंने खूबसूरती से उस चीज़ को रखा। मगर सवाल हमारा फिर यही रहेगा, आप पार्षद भी रहे, आप सत्ताधारी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं, हरियाणा व्यापार मंडल के आप संरक्षक हैं टोहाना के, तो और चेयरमैन भी आपके पार्टी से ही रहा, तब ये विकास कार्यों को क्यों नहीं कर पाए? कहाँ कमजोरी रही? नहीं, पिछले जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो पूरा विकास से बड़ा महत्वपूर्ण रहा। और पिछले 2 सालों से अब चलो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, पर कोरोना काल आने की वजह से सारे काम रुक गए। उसके काफ़ी इस प्रकार कहने का मतलब है इस विकास को आप और गति देंगे अगर आपको सेवा मिलती है। जी। अब जैसे मैं इस गति देने की बात बताता हूँ। जैसे दमकोरा के अंदर हमने एक अच्छा बहुत बढ़िया सुंदर स्टेडियम बनाया है, अब उसकी कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी भाटियानगर से जुड़ सकती है। भाटियानगर से इस विषय में उल्टा सुभाष बराला जी काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं। तो चेयरमैन का जो पद है, मैं यही मैं आपको बता रहा था, जो एक सेंटर पॉइंट, जो मध्यम पॉइंट कह देते हैं, भाई हम इस विषय को प्रमुखता से उठाकर सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाएं, उसकी कनेक्टिविटी को जोड़ें, जिससे आम बच्चे भी वहाँ जा सकें। तो आपकी कनेक्टिविटी है बड़े नेताओं से? मेरी कनेक्टिविटी ऐसा है जी, हम तो संगठन के आदमी हैं, संगठन में काम करते हैं। जैसे आपने खुद कहा भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए, करंट आना चाहिए, कनेक्टिविटी नेगेटिव पॉजिटिव, वो है आपकी। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए पवन जी। ये नहीं बोलेंगे तो हम थोड़ा सा स्कैन कर लेते हैं कि फ़ोटो वैसे खिंचवाई है, सच में कोई कनेक्टिविटी है। इसका जवाब तब तक संजय जी तैयार कर लेंगे कि बड़े नेताओं की जो नज़दीकी है, वो संजय रेवड़ी जो युवा अवस्था से राजनीति में आए हुए हैं, इनको कितना फ़ायदा मिलेगा इस बात का कि इनकी जो टिकट है, जो ये सोच रहे हैं कि भाजपा अगर इनको निर्देश देगी, आशीर्वाद का प्रसाद देगी, तो ये मैदान में उतर जाएंगे। तो संजय जी बताइए, अब तस्वीरें दिख चुकी हैं दर्शकों को, आपकी नज़दीकी तस्वीरों के माध्यम से, तो आप बताइए आप कितने ठोस रूप से कह सकते हैं। कई बार ना तस्वीरें खिंचाने का शौक भी होता है, कई लोग सोचते हैं वैसी खिंचवा ली, आप क्या कहोगे? ऐसा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर समय समय पर, वैसे तो ना हमारी हर 3 महीने में मीटिंग्स होती हैं, उस मीटिंग्स में नेताओं का आना जाना होता है। उन आने जाने से क्या होता है, तो परिचय भी होता है, मुलाकातें भी हो जाती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो ऐसा परिवार है, एक परिवार के रूप में है, उस परिवार के अंदर ऐसे जैसे हम परिवार के लोग एक दूसरे को जानते हैं, इसी प्रकार सभी नेताओं का आना जाना शुरू हो जाता है, तो उनसे जानकारी शुरू तो आपकी उनसे बातचीत चलती रहती है टोहाना को लेके? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आपने उनके सामने भी ये बात रखी है कि आप इच्छुक हैं टोहाना में चेयरमैन पद के चुनाव लड़ने हेतु? ऐसा ये सारा जो सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, एक संगठन के माध्यम से होता है। नहीं, आपने संगठन के माध्यम से अपनी बात कही है? हाँ, संगठन के माध्यम से जब समय आएगा तो हम बातें रखेंगे। अभी तक आपने नहीं कही, फिर मेरे को क्यों बता रहे हैं आप? संगठन में पहले कहना चाहिए आपको।
नहीं, संगठन में आप चोरी रख रहे हैं बात को, यानी आपने कह दिया। नहीं 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 नहीं, संगठन का मतलब ये है, जैसे हम संगठन में मीटिंगों में जाते हैं, वहाँ चर्चाएं तो होती हैं आमतौर पर जब तक कोई डेट ना आए, डेट आने से पहले हम अपने को घोषित कर दें, कुछ ऐसी बातें कर दें जिससे घोषित नहीं, मैं कह रहा घोषित नहीं, वो मैं अनुशासन, आपके अनुशासन की मैं कदर करता हूँ, उस अनुशासन की। मैं कह रहा हूँ कि आपने किसी से तो चर्चा की होगी ना कि मैं इच्छुक हूँ, चर्चा आपने पहुँचा दी है, मेरे को नाम मत बताइए, दर्शक ये तो जानना चाहेंगे चर्चा आपने फाइल सरका दी कि नहीं सरका दी, हल्के से कि मैं भी लाइन में हूँ, अगर दौड़ाओगे तो मैं भी तैयार हूँ। अभी तक संगठन ने और पार्टी के नेतृत्व ने इस प्रकार की कोई डिमांड्स नहीं रखी। जब वो डिमांड्स रखेंगे तो हम अपनी डिमांड्स भेजेंगे, उसके बाद पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसके साथ होंगे। संजय जी ने फिर बड़ी खूबसूरती से इस सवाल को टाल दिया, मगर जो बातचीत इनकी है, इनका यही कहना है कि ये तैयार हैं, नेता कहेंगे संजय दौड़ो तो संजय दौड़ने के लिए तैयार है नगर परिषद के चुनाव में। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आप बीजेपी में टोहाना में एक अच्छा पद भी रखते हैं, कद भी रखते हैं, जितने भी लोगों के और नाम आ रहे हैं तो मैं तो चाहूँगा कि नाम बता दीजिए, पर मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या आप लोग आपस में बैठ के चर्चा नहीं कर सकते भी कौन मजबूत कैंडिडेट रहेगा नगर परिषद के लिए? इसकी चर्चा होगी, बिना चर्चा के तो कोई नाम जाएंगे नहीं। पैनल्स बनते हैं, पैनल्स में जब चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं में नाम निकल के आते हैं, जब पैनल में चर्चाओं में नाम निकल के आते हैं, उन्हीं का नाम आगे पैनल में जाता है। उसके बाद हाईकमान अपना निर्णय लेता है, वो अपना सर्वे भी करवाता है, सर्वे होने के बाद ही लास्ट में नाम फाइनल होते हैं। तो संजय रेवड़ी ही क्यों इसके लिए? संजय रेवड़ी ही सबसे बढ़िया क्यों? बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं अगर जनता चाहेगी नहीं, नहीं, ये तो राजनीतिक सब बयानबाजी होगी, इसको छोड़ दीजिए। ये बात आप मेरे को 3 बार कह चुके हैं, मैं भी बोर हो चुका हूँ, दर्शक भी बोर हो चुके हैं। आप मेरे को बताइए संजय रेवड़ी ही बेस्ट क्यों? देखो, जब हम किसी बात पे कहते हैं, हम ये तो कहते हैं ना मैं बेस्ट क्यों हूँ, थोड़ा सा बताइए कि आप बेस्ट क्यों हैं। मैं अपना आपको मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं टेक्निकल रूप में और मानसिक रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आदमी हूँ। हाँ, मजबूत हूँ। आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं? मैं मध्यम वर्ग के परिवार से। नवल जी, तो आप बड़ा महंगा चुनाव की चर्चा है, आप कई मित्र डालते हैं कि 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का भी डाल रहे हैं। सन्नी मेहता जी बैठे हैं, घुमाना कैमरा, सन्नी मेहता जी हैं, ये सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, महंगा चुनाव है टोहाना का। महंगा तो क्या है भाई साहब, रेवड़ी साहब ने चुनाव लड़ना है तो ये बताएंगे महंगा है क्या सस्ता है। नहीं, फिर भी सोशल मीडिया पे क्या हवा है, थोड़ा बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सोशल मीडिया पे तो पूरी हवा है जी। कितने करोड़ का चुनाव होने जा रहा है? 2 से 5 करोड़ तक तो होगा जी। 5 करोड़ का हो जाएगा। अब देखते हैं आपके दोस्त के पास कितने पैसे हैं, आप कितने लगाने वाले हैं? मैं मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करता हूँ। टोहाना का पूरा शहर मेरा परिवार है। मैं हर परिवार से 100 का नोट भी लूँगा और वोट भी लूँगा। बड़े जज्बे से इन्होंने बात कही कि ये वोट भी जनता से लेंगे और नोट भी लेंगे, तो देखते हैं उसका क्या रहेगा। पर ये जो महंगा होता चुनाव है, थोड़ा सा उसके सीरियसनेस के ऊपर आते हैं, ये कितना जायज़ है, क्या ये सही है, इसको लेकर आप लोग कुछ सोच रहे हैं, या फिर ये है कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके प्रति आप लोगों का क्या कहना है, या कुछ सामाजिक संस्था, यानी कुल मिला के जो इर्द गिर्द जितना भी महंगा होता चुनाव है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है सटीक? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। जो लोग ये कह रहे हैं कि टोहाना की जनता हमारी जेब में है, बिकाऊ है, टोहाना की जनता बहुत जागरूक है, टोहाना की जनता बहुत स्वाभिमानी है, टोहाना की जनता ने वो कर दिखाया है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। और मैं टोहाना की जनता से अपील भी करूँगा इन लोगों के लिए, जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, टोहाना की जनता उनको सबक सिखाने का कार्य करे, सबक सिखाने का काम करेगी। हम इस जो परिचर्चा है, जो हमारी चर्चा सीरीज कुछ भी लगा लीजिए, कि मेरा एजेंडा ऐसे होगा टोहाना के विकास के एक अंतिम चरण में है। और संजय जी, मैं ये भी कहूँगा कि एक बात और भी आपके माध्यम चैनल जी के बताइए, माध्यम आप से कहूँगा। बताइए पहले। पीछे मैंने जब आपके सारे इंटरव्यू देखे ना, उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज़ और नोट की। पीछे एक हमारे चेयरमैन पद के दावेदार ये देखो जी, मैं रोक दूं, दावेदार थे। इन्होंने हमारे इंटरव्यू के ऊपर ही समीक्षा बिठा दी। चलो हम फिर भी सुनेंगे। समीक्षा वाली बात तो नहीं है, समीक्षा वाली बात तो नहीं है, पर जब आदमी कोई संगठन से जुड़ जाता है तो उसको व्यक्ति विशेष की बात नहीं करना चाहिए। नहीं, बताइए। वो ये कहे कि मैं फला सिंह का आदमी हूँ, मैं फला सिंह का आदमी हूँ, बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। हम संगठन के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी जजपा का गठबंधन है। गठबंधन के तहत टिकट किसी के भी हिस्से में है, हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। और ये कहना कि मैं उस फला सिंह का आदमी हूँ, मैं सिर्फ फला सिंह के लिए काम करता हूँ, बहुत गलत चीज़ें हैं। मतलब मैं तो ये कहता हूँ अनुभव की कमी है, ये चीज़ें बहुत गलत चीज़ें हैं, उनको सोचना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए। संजय जी से हमारी काफ़ी चर्चा हुई और फिर घुमा फिरा के जो बातचीत क्लियर ना हो तो मैं फिर पूछ लेता हूँ, संजय जी ने कितनी बड़ी फाइल आगे भेजी है कि टिकट संजय रेवड़ी को ही मिले? संजय रेवड़ी जी के अगर कामों को वो देखेंगे,
संजय रेवड़ी के जज्बे को देखेंगे, जज संजय रेवड़ी के नहीं देखेंगे नहीं, आपने कितना दिखाया है? हाईकमान का है। आपने भेज दी फाइल। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक हमारे में शब्द पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बनाया है, अंत्योदय। मतलब अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुँचे, उस विषय में काम करेंगे। दूसरा, जैसे आपने पूछा भी संजय रेवड़ी ने अपनी फाइल कहाँ तक भेजी है, कैसी फाइल भेजी है। संजय रेवड़ी की बजाय जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन पर सभी नेताओं की, संगठन की नज़र रहती है। कौन आदमी किस वक्त नहीं में बिल्कुल कितना बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हम सही जगह पे आ रहे हैं। तो इस वक्त बीजेपी में जो संभावित नाम हैं तो वो कौन कौन है? एक तो रविंद्र मेहता जी आपने बात की, और कौन है? संभावितों का नाम मैं कैसे ले सकता हूँ? वो तो संगठन ने देखना, हाईकमान ने देखना भी कौन आदमी कितना कार्य कर रहा है। नहीं फिर भी किस देखो आदमी को आगे देखो लेके देखो जाना है। देखो आप पुराने हो, जमे हुए हो, मजे हुए हो, और हमें भी आप उलझा रहे हो। पर आप ये बताइए और कौन कौन हो सकते हैं? ना तो ये उलझाने वाली बातें हैं, ना आप बताएंगे नहीं। ना तो मैं मजाक सा आदमी, मैं तो सरल सा आदमी हूँ। दूसरी बात ये है, जैसे वो तो संगठन काम देखता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कौन आदमी कितना काम ठीक करता है, ठीक है, है। उसी विषयों को लेकर आदमी को आगे ले जाया जाता है। आदमी को आगे ले जाए। तो वार्ड में सब जगह घूम चुके हैं, तैयारी चल रही है कुछ? मैं आपको वार्ड की मतलब बात बताऊं, सबसे पहले मेरे को यही बात बतानी चाहिए थी। पिछले 5 वर्षों में वार्ड नंबर 8 के अंदर हमारा विकास मॉडल रहा है पूरे टोहाना शहर के अंदर। जब भी हमारी मीटिंग्स होती थी, उस मीटिंग के अंदर जब मेजें थपथपाई जाती थी वार्ड नंबर 8 के लिए, ताली बजाई जाती, तो मेरे को बड़ा गर्व महसूस होता था भी वार्ड नंबर 8 टोहाना के अंदर सदस्य 5 साल लगातार पहले नंबर पे रहा है। एक टोहाना के अंदर मैंने विकास जिसको कहते हैं मॉडल पेश किया वार्ड नंबर 8 का। ऐसा ही विकास का मॉडल मैं टोहाना शहर को पेश करना चाहता हूँ। मेरे मन में एक जज्बा है। जज्बा है। जो भी दर्शक देख रहे हैं, इन्होंने एक दावा कर दिया। अगर आपको लगता है आप इसी वार्ड से हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि इन्होंने किस तरह का विकास किया है। अच्छा किया तो अच्छा बताइए, और कोई शिकायत है तो शिकायत भी बताइए, वो इन तक पहुंचनी चाहिए। तो संजय रेवड़ी जी हमसे जुड़े और जुड़कर इन्होंने अपना एजेंडा बताया, और एजेंडे के साथ ये भी बताया टोहाना का विकास कैसे होगा, और हमने इनसे काफ़ी खट्टी मीठी बातें कही। और इस तरह की खट्टी मीठी बातें और संभावित उम्मीदवारों के साथ भी हमारी जारी रहेंगी। हाँ, अपील आप कर दीजिएगा, बताइए। चलो, मैं टोहाना की जनता से बिल्कुल खुले मन से एक अपील करना चाहूँगा कि टोहाना की जनता चेयरमैन पद के लिए कोई भी उम्मीदवार आए, उसको चुने जो सरकार की, प्रशासन की, जनता के बीच की मजबूत कड़ी बन सके, उसको वोट करें, चाहे वो कोई भी उम्मीदवार हो। ये आपने फिर कह दिया। हमने तो कंडक्टिविटी पहले ही कह दी थी कि आपकी कंडक्टिविटी कितनी मजबूत है। चलिए, फिर मुलाकात रहेगी आपसे, फिर एक और संभावित उम्मीदवार के साथ जो खुलकर ये कहे कि वो संभावित भी है। संजय रेवड़ी के साथ आपको हमारी ये मुलाकात कैसी लगी, जरूर बताइएगा। कैमरे के सामने मैं नवल सिंह और कैमरे के पीछे हैं पवन जी।